नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह यादव आप सभी के बीच आज मैं महात्मा गांधी के घर पर कुंठा इसके बारे में बताएंगे कि जब महात्मा गांधी जो है लंदन से वापस लौट रहे थे तो कैसे उनके घर पर कुंठा की समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे परिवार से मिलने के लिए तो उन्हें पता चला कि जो है उनकी माँ का देहांत हो चुका है और उनके जो बड़े भाई होते हैं उनसे यह बात छिपाते हैं और यह बात छिपाने का कारण यही होता है कि जो है उनके जो बड़ा भाई होता है वह सोचता है कि कहीं ना कहीं हमारे भाई के दिल पर चोट न पहुंचे और कहीं ना कहीं वो उसको जो है बहुत बड़ा आघात न लगे, इसकी वजह से वह इस खबर को जो है छुपाता है और बताता नहीं। इस तरीके से जब महात्मा गांधी घर लौटते हैं तो उनके जो बड़े भाई होते हैं घर पहुंचने से पहले रास्ते से ही उन्हें जो है जाकर रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद जो है वो घर पर नहीं लाते हैं। घर पर ना लाने का रीजन है कि जो जातिगत रिवाज होती हैं, जो गांव में कुछ रिवाजें होती हैं, रिवाज का मतलब ये है कि जो उनके जाति के उनके समुदाय के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है विदेश में पढ़ने जाएगा, विदेश में रहने जाएगा, वो धर्म के खिलाफ, विदेश यानी कि समुद्र जो पार करेगा वह धर्म के खिलाफ काम करेगा। इस तरीके से वह जो है उसे धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा, वो धर्म के वो समुदाय के अंदर नहीं रखा जाएगा। इस तरीके से वो जो है जब बाहर उन्हें रिसीव करते हैं तो जो नदी होती है एक उनके आसपास घर के, जो समुद्र शास्त्र के अनुसार और जो उनको एक प्रकार का लांछन लगा हुआ था वो समाप्त हो जाता है जाति बंधुओं के हिसाब से। फिर वो वापस आते हैं। फिर वापस आते बाद में जो है वो राजकोट में जो है अपने भाई साहब से मिले और अपने बिरादरी के लोगों को जो है वो एक भोज दिए, क्योंकि जो है बगैर भोज दिए हुए वो कलंक खत्म नहीं होता था उनके समय में, महात्मा गांधी के समय में। तो इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई और इस तरीके की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो है इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। बात करते हैं कि जब गांधी जो है युवा थे वो जाति प्रथा के कट्टरता में विश्वास रखते थे, वो ये सब मानते नहीं थे। लेकिन सब क्या है कि जो है अपने बड़े भाई की खुशी के लिए ये सब वो कर रहे थे और ये जो कर्मकांड होते हैं निरर्थक होते हैं, इन सब के चीजों में वो नहीं पढ़ना चाहते थे और न ही पढ़ते थे, बस सिर्फ ये सब किए अपने भाई की खुशी के लिए। बात करते हैं कि जब जो है महात्मा गांधी घर आए तो उनकी बड़े भाई की जो होती हैं आशाएं बहुत होती हैं। आशाएं ये होती हैं कि कहीं ना कहीं मेरा भाई जो है इंग्लैंड गया है, लंदन गया है, वह बैरिस्टर बन के आएगा, क्योंकि जो है वह बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाते हैं जब महात्मा गांधी, तो वहां पर वो जाने से पहले कुछ कर्ज लेते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो कर्ज लेकर के ही पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन वहां पर पढ़ाई करने के बाद 2-3 साल के बाद जब वापस आते हैं तो उनके घर पर बड़ी आशाएं होती हैं कि महात्मा गांधी पढ़ करके आएंगे तो वो बहुत कुछ करेंगे। इस तरीके से बहुत कुछ करने का जो एक दायरा होता है वो दायरा कहीं ना कहीं जो है उनके दिल में दहक रहा था, क्योंकि दहकने का रीजन है कि घर आए और घर आने के बाद जो है ये हुआ कि अब कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो घर आने के बाद ऐसी परिस्थितियों को झेलने के बाद फिर वो बम्बई जाते हैं और बम्बई के जाते हैं और वहां पर क्या होता है कि वहां पर और राजकोट में धन कमाने के अवसर बहुत कम थे, तो वो क्या करते हैं कि जो है बम्बई आ जाते हैं और वहां शिफ्ट हो जाते हैं और बम्बई में जो है कि वहां धन कमाने के अवसर कुछ ज्यादा समझ में आते हैं, लेकिन राजकोट में ये समस्या बड़ी थी। तो इस तरीके से वहाँ जो क्लाइंट मिलते थे और वो एक बैरिस्टर के रूप में बम्बई आकर जो है स्थापित हो जाते हैं और मुंबई आगे पश्चिमी भारत के इस विराट महानगर में एक बैरिस्टर के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन यहाँ की जो समस्या थी यहाँ एक कि जो है यहाँ टेम्पल के बैरिस्टर की औपचारिक योग्यता के अलावा उनका भारतीय कानूनों का लगभग ज्ञान बहुत ही कम था, है ना, या ना के बराबर था। ना ही उनके ऐसे सामाजिक साधन थे जो एक वकील के लिए प्रतियोगितापूर्ण पेशे से संबंधित है। तो मतलब उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था एक तरीके से देखा जाए, और जो है वो
इस प्रतियोगिता में आगे कैसे बढ़ सकें। तो वहाँ पर ये समस्या हुई और इसलिए जो है वो इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिए और वहाँ पर जो मुवक्किल मिलते थे, जो क्लाइंट मिलते थे, वो लेटरल एंट्री के द्वारा होता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट मिलते थे वो किसी एजेंट के द्वारा मिलते थे और एजेंट को उसका कमीशन देना होता था। तो एक बार ये हुआ कि जब उनको पहला क्लाइंट मिला और पहले क्लाइंट का जो है उनके पास ऑफर आया, तो वो जब न्यायालय में बहस करने के लिए खड़े होते हैं तो वो बहस नहीं कर पाते हैं और वही जातिगत की व्यवस्था जो उनके बचपन में झेले हैं वही सब बातें याद आ जाती हैं और वह सब सा मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और कुछ ना बोल पाने की वजह से जो है वह बहुत ही मतलब उनकी शरीर कपकपी से होने लग जाती है और वो बैठ जाते हैं। इस तरीके से बैठने के बाद फिर होता ये है कि जो है उनका से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें और समस्याओं का सामना करने के बाद बात ये आती है कि वो जो है देखते हैं कि वो आगे जो है क्या किया जाए। लेकिन इस तरीके से 6 महीने का समय बिताने के बाद वह जो है चले आते हैं अपने जो है ऑफिस होता है, ऑफिस को सफेद करके जो है वह घर वापस आ जाते हैं और घर वापस आते हैं फिर देखते हैं कि उनकी जो आय का जरिया है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए, तो इस तरीके से वो घर पर कुछ पत्र, कुछ प्रार्थना पत्र, कुछ निबंध ऐसे लिखते थे और उससे धीरे धीरे जो है अपना इनकम का सोर्स कुछ ना कुछ बनाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे जो है कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स बनता रहा। लेकिन ये है कि जो घर पर कुंठा की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी। इनकम का सोर्स जो है बिल्कुल उतना नहीं था जिससे कि परिवार सही ढंग से चल पाए। और जब वो इंग्लैंड से लौट कर आते हैं तो उनकी बड़ी आशाएं होती हैं कि कहीं ना कहीं जो है कुछ अच्छा होगा और कहीं कुछ नौकरी पाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब कुंठित रह जाती हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है, बंद गलियों में ही रह जाते हैं। इस तरीके से फिर स्थिति ऐसी आती है कि जो है ईश्वर की कृपा होती है और स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। तो काठियावाड़ का जो है एक मुसलमान की फर्म जिसका दक्षिण अफ्रीका में भारी व्यापार एक कारोबार था, उसने जो है वहाँ भेजने का प्रस्ताव रखा, और कि वे जाकर एक बड़े मुकदमे में उनका सलाहकार का मार्गदर्शन करें और उसकी सहायता करें। इसकी शर्तें अपेक्षाकृत आकर्षक थी और वहां रहने की अवधि 1 साल से ज्यादा नहीं थी। गांधी ने इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लिया। जिस अपमानजनक स्थिति में वे फंसे हुए थे उससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और बाहर की लंबी चौड़ी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष मान लिया और अप्रैल 1893 में डरबन के लिए चल